अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। ये एलसीएम वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एलसीएम फाइंड किया था। हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद इनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टूडेंट हमें गिवन है 9a² b माइनस बी और 6a² प्लस 2a। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं 9a² b माइनस बी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इन दोनों में से देखें दोनों टर्म में b मौजूद है, तो हम दोनों में से b जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 9a² माइनस 1। देखें दोनों के फैक्टर्स में b मैंने कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा 9a² और यहाँ पे रह जाएगा 1। इसके बाद देखें तो हम यहाँ पे इन दोनों पे हम आइडेंटिटी जो है लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फार्मूला स्टूडेंट यूज़ करेंगे कि a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी हम यूज़ करके इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो आ जाएगा b, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो 9a² है इसको हम लिख लेंगे 3a का होल स्क्वायर। देखिए ये कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास क्या है 9, तो 9 के अगर फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या आता है 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होके आ जाएगा 3 पावर 1 प्लस 1 2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। और इसके बाद हमारे पास 9 के साथ क्या गिवन है, 9 के साथ a² गिवन है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा a²। अब 3 का भी स्क्वायर a का भी स्क्वायर, तो आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर। दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 3a का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9a² की जगह मैंने लिख दिया 3a का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद -1, तो आ जाएगा -1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट एक हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी की मदद से स्टूडेंट्स को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे भी 3a² माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास b और 3a प्लस 1, और साथ में एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस 1। तो ये आ जाएंगे फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सप्रेशन के। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 6a² प्लस 2a। तो अब इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास स्टूडेंट देखें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों ही जो है 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं और a भी जो है दोनों टर्म में कॉमन है। तो आ जाएगा हमारे पास 2a कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 3 6 और a² है तो एक कॉमन और एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, जस्ट रह जाएगा 2a 1 2a। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2a जो है वो हमने दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 3 6a आ जाएगा और यहाँ पे 2 1 2a आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट फैक्टर बन गए इसके ये और इनके ये। तो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखें सबसे पहले तो इन दोनों के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देखें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1, ये दोनों में क्या है कॉमन है 3a प्लस 1। ओके, इसके बाद हमारे पास ये दो तो कॉमन आ गए फैक्टर, ये और ये और 2a और ये तीनों क्या है नॉन कॉमन है। हम इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, तो आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास b और 3a कॉमन है और आ जाएगा हमारे पास 3a। ठीक है, 3a माइनस 1 जो है वो हमारे पास आखिर में आ जाएगा। तो एक दफ़ा देखें हमारे पास आ गया है 2a इंटू बी। तो देखें हमारे पास स्टूडेंट आ गया है 3a प्लस बी, 2a यहाँ से और b जो है वो यहाँ से आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखें 3a माइनस 1, तो 3a माइनस 1 ये फैक्टर जो है हमारे पास रह जाएगा। ये जो है हम यहाँ पे आखिर में लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1, 2ab से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 2ab और साथ में आ जाएगा 3a माइनस 1। देखिए मैंने क्या किया, हमने इसमें कॉमन फैक्टर लिए। देखें ये 3a प्लस 1 कॉमन था दोनों टर्म में, इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद b 2a और 3a माइनस 1 ये हम नॉन कॉमन में लिख देंगे। तो हमारे पास 3a प्लस 1
और इसके साथ फिर 2ab और 3a-1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2ab से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 2ab और 3a+1 और 3a-1, इनको हम स्टूडेंट आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखें एक दफ़ा हमारे पास क्या है 3a+1 और एक दफ़ा क्या है 3a-1। तो इनको अगर हम इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करें, देखें एक दफ़ा a+1 हो एक दफ़ा a-1 हो, किसके इक्वल आता है a² - b² के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2ab और साथ में आ जाएगा 3a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया था, इसको फिर जो अगेन है हम क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3a+1 3a-1 3a का स्क्वायर -1, तो आ जाएगा हमारे पास 2ab 3a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इनको फैक्टराइज करके इनका एलसीएम। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था इन दो एक्सप्रेशन। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। p³ माइनस p³ और p⁴ q² - p² q⁴ तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी स्टूडेंट हमने इनको फैक्टराइज करके इनका एलसीएम फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास p³ माइनस p³ सबसे पहले देखें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन आ रहा है एक p और एक q जो है इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। और साथ में आ जाएगा हमारे पास देखें p³ है और यहाँ पे p है, तो हम एक p कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास p³ था तो p² रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे q जो है यहाँ पे कॉमन आ गया। तो यहाँ पे q जो है ये कॉमन आ गया था, लिहाजा यहाँ पे हम q को नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखें तो हमारे पास p कॉमन आ गया और एक q कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा q²। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हम स्टूडेंट इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। हम विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा p × q, दो फैक्टरिया आ जाएंगे और इस पर हम फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि a² - b² = a + b × a - b। तो यहाँ पे p² - q² है, तो एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास p + q और एक दफ़ा आ जाएगा p - q। इस तरह से स्टूडेंट इस फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आगे फैक्टर हमारे पास इस पॉलिनोमियल के। अब हम सॉल्व करते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो p⁴ q² - p² q⁴ तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसमें भी हम सबसे पहले p एंड q कॉमन ले लेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे p² और यहाँ पे p⁴ है। p² जो है हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा p² और इसी तरह से q² जो है इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे p² q² जो है इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, देखिए p² कॉमन आ गया तो आ जाएगा हमारे पास p³ और q² कॉमन आ गया तो यहाँ पे q² ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस p² कॉमन ले लिया था और q² भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जस्ट q⁴ जो है ये बाकी रह जाएगी। तो p² q² कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रह जाएगा p³ और यहाँ रह जाएगा q³। इसके बाद देखें तो यहाँ पे p³ - q³, इसके ऊपर हम फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला यूज़ करेंगे क्यूब का। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे a³ = a - b a² + ab + b²। अब ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो है आ जाएगा हमारे पास p × p। देखें ये p² है, इसको 2 टाइम लिख लेंगे, q² है इसको 2 टाइम लिख लेंगे और यहाँ पे ये आइडेंटिटी की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक दफ़ा आ जाएगा, देखें ये p³ है ये q³ है, यहाँ पे a b की जगह हम p⁴ यूज़ कर लेंगे, तो फार्मूला सेम रहेगा हमारे पास। a - b है तो आ जाएगा सबसे पहले p - q और फिर p² और इसके बाद फिर a b है तो आ जाएगा p³ और प्लस b² यानी कि q² आ जाएगा। हमने a की जगह यहाँ पे p और b की जगह यहाँ पे q पुट किया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये a है वहाँ वहाँ हमने p³ पुट कर दिया। ओके, ये आगे स्टूडेंट हमारे पास इसके फैक्टर्स, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। अब इन फैक्टर्स के अंदर हम सबसे पहले कॉमन और नॉन कॉमन देख लेते हैं, फिर उनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, देखें एक p, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है और एक q जो है ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद हमारे पास ये p - q ये दोनों कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, एक p, ठीक है ये p और फिर एक q ये कॉमन आ गया था और एक हमारे पास p - q जो है ये कॉमन आ गया था।
इसके बाद नॉन कॉमन कौन से? नॉन कॉमन देखें यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा, देखिए पी और क्यू, ये दो नॉन कॉमन है। ठीक है, ये सारे मैंने कॉमन लिखे। अब मैं नॉन कॉमन लिखने लगूँ जो दोनों में कॉमन नहीं है। एक तो ये पी क्यू दोनों में कॉमन नहीं है, इसके बाद पी प्लस क्यू, और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारे पास पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये स्टैंड नॉन कॉमन थे, तो ये स्टैंड कॉमन थे, ये स्टैंड नॉन कॉमन थे। इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखें पी इंटू पी आ जाएगा पी स्केयर, क्यू इंटू क्यू आ जाएगा क्यू स्केयर। देखें ये सारे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अब ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं, देखें p इंटू पी तो p स्केयर आ गया, q इंटू क्यू क्यू स्केयर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम ये और ये यूज़ करके फार्मूला को क्लोज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है इसको फार्मूला एक्सपेंड किया था, तो हमारे पास आया था पी माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर। इसी को हम क्लोज करें तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ठीक है, ये दोनों इस फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, ये दो, ये पी माइनस क्यू और ये सारी वैल्यू, इनको अगेन हम फार्मूला क्लोज करके लिख लेंगे पी क्यू माइनस क्यू क्यू। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा हमारे पास पी प्लस क्यू, ये एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों का फार्मूला हम क्लोज करें तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों पॉलिनोमियल का। सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाने के बाद ये सारे थे जो कॉमन थे, ये सारे नॉन कॉमन है, दोनों फाइंड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा हमारे पास इसका एलसीएम। तो ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो है इसमें हमें गिवन है 4x स्क्वायर y माइनस वाई और 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये दो पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट, इनको हम फैक्टराइज करते हैं और फिर इनका एलसीएम। ओके, सबसे पहले देखें तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4x स्क्वायर y माइनस वाई। दोनों टर्म में कॉमन क्या है, देखें एक ये टर्म हमारे पास 4x स्क्वायर y, देखिए एक हमारे पास टर्म है 4x स्क्वायर वाई और सेकंड है y। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो जस्ट रह जाएगा 1। ठीक है, y वन जा y, और यहाँ पे 4x स्क्वायर y था, y कॉमन लेने से 4x स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे मौजूद जो 4x स्क्वायर है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2x जो है ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b। देखें 4x स्क्वायर की जगह 2x कैसे आए, 4 जो है इसके हम फैक्टर बनाएं तो 2 टू ज़ा 4 एंड 2 वन ज़ा 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो हम 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 4 की जगह हमने लिखा 2 स्क्वायर, साथ में था हमारे पास x के। अब इन दोनों के जो स्क्वायर हैं इनको हम होल स्क्वायर ले लें, इन दोनों के जो स्क्वायर हैं इनको हम लिख लेंगे होल स्क्वायर और 2 और x जो है हम ब्रैकेट में लिख लें। तो 4x स्क्वायर को हम स्क्वायर की फॉर्म में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद 1 का स्क्वायर आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 वन ज़ा 1 ही होता है, तो 1 की जगह हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, देखें ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी यानी 2x प्लस 1 आ जाएगा, और a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इनको सॉल्व करके ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ। तो 2x स्क्वायर प्लस x जो है ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो देखा जाए तो इन दोनों में x जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस, देखें ये x स्क्वायर था, एक x कॉमन ले लिया 2 और साथ में x स्क्वायर की जगह जस्ट 1x रह जाएगा क्योंकि एक x हमने कॉमन ले लिया, तो x पावर 1 कॉमन आ जाएगा और x पावर 1 जो है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और x कॉमन ले लिया तो जस्ट 1 रह जाएगा। देखें x वन दर x और x मल्टीप्लाई 2x करें तो आ जाएगा 2x, तो x कॉमन लेने से ये x के जस्ट x रह जाएगा और ये x जो है इसकी जगह जस्ट 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फैक्टर्स, इसको आगे मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही स्टूडेंट आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम मैंने आपको बताया कि कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या हैं, देखें ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो 2x प्लस 1 एक तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा। सेकंड नॉन कॉमन, नॉन कॉमन क्या है x y, और इसके अलावा हमारे पास ये जो है 2x माइनस 1, ये तीनों फैक्टर जो हैं ये नॉन कॉमन। ठीक है, ये कॉमन ये नॉन कॉमन। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई y एक्स वाई, और ये जो दोनों हैं जैसे ये हमने एक्सपेंड करके इसको 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लिखा था,
इसी तरह इन दोनों को हम क्लोज करके 4x² - 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। इसको जैसे हमने आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व किया था तो 2x+1 2x-1 आ गया था। इसी को अब हम क्लोज करें तो हमारे पास 4x² - 1 आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह मैं लिख लूँगा 4x² - 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एलसीएम। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है x² - x - 6 और x² + x - 2 और x²-4x + 3। ये तीन स्टूडेंट हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, इनको हमने फैक्टराइज करके इनका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो x² - x - 6 ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पॉलिनॉमियल आ गया। अब देखें इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसको हम मिड टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास जो मिड टर्म है x, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक किस तरह से करेंगे, हमारे पास देखें जो लास्ट टर्म है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है -6 और जो हमारे पास सेंटर वाली टर्म है मिड टर्म जो है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो -1 और -6। अब दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। ठीक है, दो नंबर ऐसे चूज़ करें, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और इन्हीं को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1 आना। ठीक है, तो दो नंबर चूज़ कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मैं 3 और 2 चूज़ कर लेता हूँ। 3 2 ज़ार 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं 3 और 2 चूज़ करता हूँ। साइन हमें माइनस चाहिए तो एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस चूज़ करें, तो तब प्लस माइनस माइनस आएगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे देखें प्लस माइनस करने से हमें -1 चाहिए, लिहाजा हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस और नंबर से नंबर 3 2 ज़ार क्या आ जाएगा 6। अब इन्हीं को क्या हम प्लस माइनस करें तो क्या -1 आता है। देखिए माइनस प्लस माइनस हम करेंगे माइनस 3 - 2 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का यूज़ करेंगे, लिहाजा ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो हम दो नंबर चूज़ करेंगे मिड टर्म को ब्रेक करके। एक आ जाएगा x के और एक आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड -3 और साथ में आ जाएगा x और सेकंड वन आ जाएगा +2 और साथ में आ जाएगा x और साथ में आ जाएगा लास्ट में -6। हमने मिड टर्म को ब्रेक करके दो टर्म्स में डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो मिड टर्म जो है इसकी जगह हमने दो टर्म्स लिख लिए। अब हम दो दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। x² - 3x में से कॉमन लेंगे हम क्या x और आ जाएगा हमारे पास यहाँ x² था, एक x कॉमन यानी x⁻1 कॉमन आएगा तो जस्ट x जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद माइनस x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लें तो आ जाएगा +2 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे x। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो जस्ट रह जाएगा x और यहाँ पे 2 कॉमन लेने से आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x - 3 हम कॉमन ले लेंगे और x और +2 जो है इसको अलग ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर जो है इसके फैक्टराइज करने से आ जाएंगे। तो x - 3 और x - 2 हमारे पास इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल था। अब हम स्टूडेंट सेकंड पोलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास x² + x - 2, तो इसको भी हम मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास मिड टर्म है +x और लास्ट टर्म है हमारे पास -2, -2 एंड +1। देखिए x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट 1 है और साथ में प्लस है तो +1। अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 है और इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास +1 है। तो हम चूज करेंगे स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस लगा लेंगे तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और +2 में से -1 सॉल्व करें तो प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करें तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ये कंडीशन भी स्टूडेंट ट्रू हो जाएगी। तो +2 एंड -1 जो है स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x के मिड टर्म को ब्रेक करके हम +2x और -x जो है वो चूज़ करेंगे और लास्ट में आ जाएगा -2। अब हम स्टूडेंट दो दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट x और +2। इन दोनों टर्म में से अब माइनस कॉमन ले लें, साथ में 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास -1 कॉमन लेने से देखें है कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, लेकिन हम -1 कॉमन लेंगे तो एक तो माइनस के साइन दोनों के कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। -1 कॉमन लेने से ये x + x हो जाएगा और ये 2 माइनस से +2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों का कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। हमारे पास x - 2 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x + 2 और यहाँ पे x और -1 जो है
ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाए। तो सॉल्व करते हैं थर्ड पॉलिनोमियल को। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर स्टूडेंट हमें मिड टर्म गिवन है -4 और लास्ट टर्म हमें गिवन है +3। तो अब स्टूडेंट दो नंबर ऐसे चूज़ करें कि मल्टीप्लाई करके आए +3 और इनको सॉल्व करें एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आना चाहिए -4। तो देखें स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 और साइन हमें पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो हम दोनों के साथ प्लस के बजाय माइनस लगाएंगे। ठीक है, होगा क्या कि माइनस माइनस प्लस 3 1 3 मल्टीप्लाई करने से ये +3 आएगा और इन्हीं को सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करके ये दोनों कंडीशंस जो हो रही हैं, मल्टीप्लाई करके +3 आ रहा है और इनको एड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -4 आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मिड टर्म को ब्रेक करके लिख लेंगे -3x - 1x या सिंपली -x। ठीक है, और प्लस आ जाएगा 3। इस टर्म को स्प्लिट किया यानी ब्रेक किया तो हमारे पास -3x और -1x आ जाएगा। अब दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, इनमें कॉमन ले तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा जस्ट x - 3। तो यहाँ देखें x स्क्वायर है, एक x कॉमन और एक x ब्रैकेट में आ जाएगा और x कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट रह जाएगा -3। अब इन दोनों में हम -1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट माइनस और 1 कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा ये माइनस प्लस में और साथ में आ जाएगा x और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस जब भी हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन लेने से +x और -3। अब दोनों टर्म में x - 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x और -1 जो है ये हमारा सेकंड फैक्टर में। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये इसके फैक्टर तो आ जाएंगे। अब हमारे पास तीनों फैक्टर्स को सॉल्व करके ये हमारे पास स्टूडेंट इनके फैक्टर्स आ गए। तो अब हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखिए अब हमारे पास ये और ये फैक्टर्स आ गए। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए हमारे पास x - 3, यहाँ पे x - 3 नहीं है लेकिन यहाँ पे x - 3 कॉमन। तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है लेकिन दो में कॉमन आ रहा है। यहाँ x - 3 ये कॉमन आ जाएगा, ये भी हमारे पास कॉमन ही होगा। ठीक है, 3 में नहीं तो एटलीस्ट 2 में कॉमन आ रहा है तो वो भी हमारे पास कॉमन होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है पहले तीनों में कॉमन देखना है। ठीक है, तो तीनों में तो कोई कॉमन नहीं है लेकिन दो में हमारे पास x - 3 कॉमन है। फिर इसके बाद हमारे पास x - 1 ये कॉमन आ जाएगा और फिर लास्ट में हमारे पास x + 2 और x + 2 ये भी कॉमन आ जाएगा। तो नॉन कॉमन तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, सारे ही हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों भी कॉमन है, इसके अलावा ये दोनों भी कॉमन है और ये दोनों भी कॉमन है। सारे ही फैक्टर कॉमन में आ जाएंगे। नॉन कॉमन इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, यही स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इसमें हमें गिवन है 3 पॉलिनोमियल्स m⁻6 - 1, m⁻4 - 1, m³ - 1। ठीक है स्टूडेंट, हमें फैक्टर्स गिवन हैं, इनको हम बारी बारी फैक्टराइज करते हैं और फिर इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट पॉलिनोमियल गिवन है m⁻6 और -1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ वो है हमारे पास a² - b² इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये स्टूडेंट फार्मूला हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये m⁻6 है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि m⁻3 और होल पावर 2। ठीक है, यानी हम पावर और पावर के ऊपर पावर इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, देखें ये m⁻3 और होल पावर 2 ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, 3 × 2 = 6। तो m⁻6 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो m³ हम ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर जो है हम होल स्क्वायर में लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा m³ का स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। देखें इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या है m³ ये आ जाएगा और यहाँ पे है 1 ये b आ जाएगा। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये स्क्वायर की फॉर्म मैंने लिख लिया है, सेंटर में माइनस है। ठीक है, देखें स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे भी m³ + 1 और एक आ जाएगा m³ - 1।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास अब इसके दो फैक्टर। इसके बाद हम मज़ीद आगे इसको फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे, देखें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आइडेंटिटी स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। तो m का क्यूब प्लस 1 जो है वो आ जाएगा एक दफ़ा हमारे पास m प्लस 1, ठीक है। और फिर साथ में आ जाएगा m स्केयर प्लस, देखें हमारे पास ये क्या है a प्लस बी यानी m प्लस 1 आ जाएगा, a स्केयर यानी m का स्केयर, फिर a b। देखिए हमारे पास स्टूडेंट m का क्यूब प्लस 1 था, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या आता है हमारे पास a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे m क्यूब प्लस 1 है तो यहाँ पे a की जगह m और b की जगह 1 यूज़ करेंगे। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी यानी m प्लस 1, फिर आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर यानी m का स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, ए क्या है हमारे पास m और b क्या है 1, तो m 1 ज़ार क्या आ जाएगा जस्ट m आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ जाएगा b का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। देखिए 1 का स्केयर क्या आता है 1, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया कि 1। ये लिखने के बाद स्टूडेंट अब हम इसका फार्मूला ओपन करें। तो इसका फार्मूला कैसे ओपन होगा, हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे m क्यूब माइनस 1 है तो एक दफ़ा आ जाएगा m माइनस 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे है a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, तो एक दफ़ा आ जाएगा m माइनस 1। फिर है a स्केयर तो आ जाएगा m का स्केयर, फिर a b, a यानी m और b यानी 1 को मल्टीप्लाई करें तो m 1 ज़ार m ही आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा m प्लस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह स्टूडेंट हम ये दो फार्मूला यूज़ करके इन दोनों को इनको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके सारे फैक्टर्स। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास m पावर 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करें तो ये भी बिल्कुल इस तरह से स्केयर की फॉर्म में हम लिखेंगे तो आ जाएगा m स्केयर का स्केयर, ठीक है। स्केयर का स्केयर यानी 2 पावर 2, ये मल्टीप्लाई होके आ जाता है 2 टू द 4, तो m पावर 4 की जगह लिख लिया m स्केयर का स्केयर। फिर आ जाएगा माइनस 1 को हम लिख लेंगे 1 का स्केयर, तो m स्केयर का स्केयर और माइनस 1 का स्केयर। अब सेम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी यानी m स्केयर प्लस 1, और एक दफ़ा आ जाएगा m स्केयर माइनस 1। ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करके इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, अब हम देखें तो इस फैक्टर के ऊपर हम मज़ीद फार्मूला यही वाला यूज़ करके इसको मज़ीद आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखें ये क्या है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, स्केयर है सेंटर में माइनस है, ये स्केयर बन रहे हैं इनके सेंटर में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा m स्केयर प्लस 1। इसको हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखें m का स्केयर और माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर यानी m का स्केयर माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। देखें एक दफ़ा a प्लस 1, देखें ये a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पे भी m स्केयर माइनस 1 स्केयर आ जाएगा हमारे पास m प्लस 1 एंड m माइनस 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनको सॉल्व करके। अब लास्ट में हमारे पास है m का क्यूब माइनस 1। स्टूडेंट हम ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर था इसको हमने एक्सपेंड किया था कुछ इस तरह से, m क्यूब माइनस 1 को कुछ इस तरह से एक्सपेंड किया था हमने ये फार्मूला यूज़ करके। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, m का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा m का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 1, ए स्केयर यानी m का स्केयर, फिर प्लस ए बी यानी m मल्टीप्लाई 1 m ही आ जाएगा, प्लस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर वो भी 1 ही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड करके हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब हम इसका फाइंड करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गए हैं, एक ये आ गए हैं और एक ये आ गए हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं इनके। अब इन सभी फैक्टर्स में कॉमन क्या है, m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1, ये तीनों में कॉमन है। तो m माइनस 1 सबसे पहला हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट m प्लस 1 m प्लस 1, ये भी इन दोनों में कॉमन, तो आ जाएगा हमारे पास m प्लस 1। और इसके बाद m स्केयर प्लस m प्लस 1 m स्केयर प्लस m प्लस 1, ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, m स्केयर प्लस m प्लस 1। ये स्टूडेंट जो मैंने टिक किए हैं ये कॉमन आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे आपस में कॉमन आ गए।
m+1 m+1। अब पीछे क्या रह जाएगा, इसमें ये रह जाएगा, ठीक है, m² माइनस m+1। और इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, देखें ये दो कॉमन आ चुके हैं, ये आ जाएगा m²+1 और लास्ट में ये दो भी कॉमन आ चुके हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास तीन जो है कॉमन है और ये दो जो हैं ये क्या है, नॉन कॉमन है। अब हमारे पास ये स्टूडेंट आ जाएगा इसका एलसीएम। आगे इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो देखें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरह से लिख लिया था और इसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरह से लिख लिया था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये फैक्टर्स हमें गिवन है, ठीक है। जैसे ये जो है हम इसके साथ यूज़ करके हम इसको फार्मूला को क्लोज कर सकते हैं और ये जो है इस फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करके यानी आइडेंटिटी यूज़ करके हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। इन दोनों का फार्मूला क्लोज होके जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करके हमारे पास आया था, जैसे एक्सपेंड करके आया था हमारे पास m³ -1 इज इक्वल टू दिस, इन्हीं दो की जगह, ठीक है। अब यही दो फैक्टर्स हैं, इन्हीं दोनों की जगह हम दोबारा से m³ -1 लिख लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m³ -1। और इसी तरह से इन दो फैक्टर्स की जगह भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको क्लोज करके m³ +1 लिख सकते हैं और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास m²+। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इनको थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर लास्ट में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे एक आ गया हमारे पास m³ -1 और m³+1। सेम जैसे यहाँ पे m⁻⁻⁻⁻1 को एक दफ़ा हमने m³+1 m³ -1 लिख लिया था, इन्हीं को हम क्लोज करके अब m6-1 लिख सकते हैं। फार्मूला हमारा यही यूज़ हो रहा है, पहले इस फॉर्म में था हमने इसमें कन्वर्ट किया, अब इस फॉर्म में गिवन है हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। m6-1 पहले m³+1 m³-1 हो गया था, बिल्कुल। अब m³-1 और m³+1 जो है ये अब हम m⁻⁻⁻⁻1 में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह आ जाएगा हमारे पास m⁻⁻⁻1 और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास m²+1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इनको सॉल्व करके इनका आंसर। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है x³ + 2xk - x - 2 xk - x - 2 और xk - 4। तो स्टूडेंट ये हमें तीन जो है पॉलिनॉमियल गिवन है, तो इनको हम करते हैं फैक्टराइज। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आ जाएगा x³ + 2xk - x - 2। देखें ये स्टूडेंट पॉलिनॉमियल जो है इसमें हम क्या करेंगे, हम दो फैक्टर्स में सबसे पहले कॉमन लें। तो देखें चारों में तो कोई कॉमन नहीं है, दो में हम कॉमन ले लें तो इन दोनों में x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा प्लस और यहाँ पे रह जाएगा 2। तो दोनों के फैक्टर में स्टूडेंट x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x और +2 रह जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन हम -1 ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस x में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस +2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम -1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों के साइन चेंज होते हैं। इसके बाद ये माइनस से प्लस और ये भी माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में x+2 कॉमन है हमारे पास तो आ जाएगा x+2 और x² -1 जो है ये हम अलग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अब हम मजीद इसको तो नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसको सॉल्व करते हैं तो a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। यही फार्मूला यूज़ करके इसको एक्सपेंड करते हैं तो x+2 ये आ जाएगा x का स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है तो a² - b² यानी x² - 1² ये एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास x+1 और x - 1। तो एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x+1 और एक दफ़ा x - 1। बिल्कुल इसी तरह से जैसे a² - b² एक दफ़ा a + b a - b होता है, तो यहाँ पे x² - 1 का, तो यहाँ पे x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एक दफ़ा x+1 एक दफ़ा x - 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट फैक्टर हमारे पास इस पॉलिनॉमियल के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं x² - x - 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए फैक्टराइज करते हैं। तो मिड टर्म हमारे पास -1 और लास्ट टर्म हमारे पास -2। दो नंबर चूज़ करने के, इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 है और इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 है। तो देखें 2 1 ज़र होता है 2, क्योंकि साइन माइनस चाहिए तो एक माइनस और एक प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए ना, ठीक है। तो साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा, छोटी के साथ क्या लगेगा प्लस। तो माइनस प्लस माइनस और 2 1 2 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और -2 + 1 को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। हम -2 और +1 यूज़ करेंगे तो x² -2x और +x और साथ में आ जाएगा -2।
देखिए यहाँ 1x लिख लें या जस्ट x लिख लें, दोनों सूरतों में ठीक है। अब हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करके -2x और +1 में चेंज कर लिया, ठीक है, यानी -2x + 1x। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो इन दो टर्म में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा -2, और इन दोनों टर्म में से +1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x - 2। ओके, तो दोनों में स्टूडेंट x - 2 कॉमन आ जाएगा और x + 1 जो है हम इनको अलग ब्रैकेट में, तो x - 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा और x + 1 जो है इनको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स इस पॉलिनॉमियल के। तो मिड टर्म ब्रेक के जरिए हमने इनके फैक्टर्स फाइंड किए। ओके, लास्ट हमारे पास फैक्टर है x² - 4। तो x² - 4 फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट यही वाला, a² - b² = a + b a - b। तो एक दफ़ा आ जाएगा x का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो a² - b² = a + b a - b, तो एक दफ़ा आ जाएगा x + 2 और एक दफ़ा आ जाएगा x - 2। तो इस तरह से स्टूडेंट इस पॉलिनॉमियल को भी हम फैक्टराइज करें। तो अब हमारे पास ये और ये फैक्टर्स आ गए, इनमें हम कॉमन और नॉन कॉमन लेके इसका एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, ये हैं और ये, इन सारों में कॉमन क्या है, देखें x + 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो x + 2 सबसे पहले तो कॉमन ले लें। इसके बाद x - 2 देखें, ये हमारे पास दो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, x - 2 x - 2, तो x - 2 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x - 2 भी कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों में तो सारे कॉमन आ गए, x + 1 और x + 1 यहाँ पे हम ये कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1 जो है हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया और लास्ट में ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, जस्ट क्या रह जाएगा हमारे पास x - 1, तो लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x - 1। ये तीन कॉमन फैक्टर्स और ये नॉन कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे कि इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दो मल्टीप्लाई होके देखें अगेन से, जैसे ये x² - 4 x + 2 x - 2 आया, तो इनको क्लोज करें तो हमारे पास x² - 4 आ जाए, तो यहाँ पे इसको क्लोज किया तो आ जाएगा हमारे पास x² - 4। इसके बाद इन दोनों को जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया था कि x² - 1 = x + 1 x - 1, तो बिल्कुल इसी तरह से x + 1 x - 1 को भी हम x² - 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x² + 1 और x² - 1 को हम ले, तो x + 1 और x - 1 को लिख लेंगे x² - 1। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर हमारा ठीक है, लेकिन इसको आगे मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा आगे मज़ीद सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x² को x² - 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, पहले x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर -4 को इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, पहले x² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो x² से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास x पावर, लेकिन ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, तो 2 टू द 4 आ जाएगा, और x² - 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो x² - 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास x² 1 ज़ार x², फिर इसके बाद 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -4x², देखिए माइनस है, इस प्लस के साइन माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे और 4x² आ जाएगा 4x², इसके बाद -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार। इसके बाद स्टूडेंट हम ये दो सेंटर टर्म्स जो हैं ये यूज़ करेंगे मिड वाली, तो आ जाएगा हमारे पास x² माइनस माइनस प्लस 4 and 1 आ जाएगा हमारे पास 5x² साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और साथ में आ जाएगा हमारे पास +4। तो ये स्टूडेंट आगे मज़ीद इनके फैक्टर्स को हम सॉल्व करके आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे x² को पहले इनसे मल्टीप्लाई किया, -4 को इनसे मल्टीप्लाई किया, लास्ट में ये दो टर्म सॉल्व होके माइनस माइनस प्लस 4 and 1 5x² आ जाएगा, अब बाकी x पावर 4 और +4 एज इट इज़ आ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है x² + x - 20, इसको हम करते हैं स्टूडेंट फैक्टराइज। तो क्वेश्चन 15 में हमें क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट x² + x - 20, x² - 10x + 24, x² - x - 30, इन तीनों पॉलिनॉमियल को स्टूडेंट हम करते हैं फैक्टराइज और फिर इनको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इस पॉलिनॉमियल को हम सॉल्व करते हैं, तो x² + x - 20, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मिड टर्म ब्रेक को यूज़ करेंगे और मिड टर्म को ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे। लास्ट टर्म देखें हमारे पास क्या है, -20 मल्टीप्लाई करके अब दो नंबर्स को -20 आना चाहिए, और मिड टर्म हमारे पास प्लस, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1, तो मल्टीप्लाई करके तो प्लस माइनस करके हमारे पास +1 आना चाहिए, तो दो नंबर ऐसे चूज़ करें कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 है और इन्हीं को हम सॉल्व करें तो +1 आए। अब देखें -4 एंड +5 को अगर हम यूज़ करें तो माइनस प्लस माइनस 4 5 20,
और इसी तरह से +5 और -4 को हम सॉल्व करें ना, तो प्लस माइनस -5 में से 4 माइनस करें तो 1 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, तो +5 और -4 स्टूडेंट हम ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, तो प्लस माइनस -5 4 20 और प्लस माइनस -5 में से 4 माइनस करें तो 1 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम दो नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर +5x लिख लें, ठीक है, और -4x लिख लें और साथ में -20। तो +5x -4x स्टूडेंट हम यहाँ पे इसमें टर्म को ब्रेक करके यूज़ करेंगे। याद रहे सिर्फ 4 5 नहीं, साथ में इसकी जो बेस है वो भी हमने यहाँ पे लिखनी है, यानी x है तो x लिखेंगे और साथ में एक के साथ +5 और दूसरे के साथ -4 लिख लेंगे और एक के साथ +5 और एक के साथ -4 लिख लेंगे। ओके, अब हम दो में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन ले तो आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और +5, ठीक है। इधर x कॉमन लिया तो जस्ट x आ जाएगा और यहाँ पे x कॉमन ले लिया जस्ट आ जाएगा 5। फिर इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे और एक 4 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 1 4 आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा x। माइनस कॉमन लेने से ये आ जाएगा 4 5 20। तो एक तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 5 20। देखिए यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 कॉमन लेने से एक तो आ जाएगा 4 1 4 एंड 4 5 20 और माइनस कॉमन लेने से ये दोनों साइन चेंज होकर प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब x+5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और सेकंड फैक्टर जो है हमारे, और इसके बाद फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास x। तो ये स्टैंड फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास इस फर्स्ट पोलिनोमियल के। अब सेकंड पोलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इसको फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है। मिड टर्म को हम करते हैं ब्रेक, तो लास्ट टर्म हमारे पास +24 और मिड टर्म हमारे पास -10। दो नंबर ऐसे चूज करें कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए -10। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे दो नंबर चूज कर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 और 6 एंड 4 प्लस करें तो क्या आता है 10। तो यहाँ पे -6 एंड -4 हम यूज़ करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 और इन्हीं को सॉल्व करें -6 -4 को, तो माइनस माइनस प्लस 6 एंड 4 10 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो ये स्टूडेंट दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं इन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -6x -4x। देखें जस्ट 6 एंड 4 नहीं लिखना, साथ में इसकी जो बेस है वो भी हम लिखेंगे x और x। लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +24। अब दो टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x -6 और यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा। तो देखें 4 1 4 और 4 6 24, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से, अच्छा ये 4 1 4 होगा, साथ में x भी आएगा और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, -4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 4 1 4 एंड 4 6 24। यहाँ पे x -6 हमारे पास कॉमन ले लेंगे हम और x और -4 को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसको मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व करके। तो इसके बाद अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पोलिनोमियल कौन सा है? थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -30। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -30 इसको भी हम करते हैं स्टूडेंट सॉल्व। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास है -30, मिड टर्म हमारे पास है -1। दो नंबर ऐसे चूज करें कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, इन्हीं को प्लस माइनस करें तो आए -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम दो नंबर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 6 5 30 और एक वैल्यू के साथ माइनस और एक के साथ प्लस चूज़ कर लेंगे। हम इसके साथ माइनस चूज़ करेंगे क्योंकि इन्हीं को जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस करें तो 1 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आएगा। ये कंडीशन तभी ट्रू होती है जब 6 के साथ माइनस होगा। अगर 6 के साथ माइनस लगाएं तो माइनस प्लस तो माइनस 6 5 30, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो 6 के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस चूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है स्टूडेंट आंसर -30 और -1 आएगा। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं इन साइंस के अकॉर्डिंग। तो एक्स के इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे -6x और यहाँ पे +5x और -30। अब दो में हम कॉमन लेंगे, मिड टर्म को हमने कर लिया ब्रेक। तो दोनों में कॉमन लें तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x और आ जाएगा x और -6 और यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा x -5 6 30, ठीक है। 5 1 5 और 5 6 30। अब x -6 आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस। तो ये स्टैंड फैक्टर आ जाएंगे मिड टर्म ब्रेक के जरिए। एक आ जाएंगे हमारे पास ये और ये
हमारे पास तीनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखना ये है कि इनमें कॉमन और नॉन कॉमन को नॉन कॉमन के जरिए हम इसका फाइंड कर लेंगे एलसीएम। सबसे पहले देखें तो x+5 और x+5 यहाँ पे कॉमन है, एक आ जाएगा x+5, ये कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। x-6 यहाँ पे कॉमन है और x-4 ये भी कॉमन है। तो x+5, x-4 और x-6 ये तीनों ही कॉमन फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास इन पोलिनोमियल्स के। तो यही स्ट्रेंड आ जाएगा हमारे पास इसका। एलसीएम में नॉन कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो दो कॉमन आ गए सारों में, तो ये 3 फैक्टर स्ट्रेंड हमारे पास कॉमन आ जाए। तो यही स्ट्रेंड होंगे हमारे पास इन पोलिनोमियल का एलसीएम। तो ये थे स्ट्रेंड हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।